जय श्री माता जी। पीछे आवाज आ रही है? जय श्री माता जी। पीछे वाले हाथ उठाए, आवाज आ रही है? ओके, थैंक यू। सो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन शुरू करते हैं। हमारे बीच सुदर्शन शर्मा जी हैं और डॉक्टर डोंगरे जी हैं। आपके पास से बहुत सारे क्वेश्चंस तो आए हैं, जितने हो सके जो इम्पोर्टेंट है और सब कलेक्टिव के लिए यूज़फुल है, ऐसे क्वेश्चंस प्रायोरिटी में लेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देर आर मेनी गुरुज ऑन मीडिया and Sahajogis may get influenced. So how to identify false gurus and agurus? Aguru. Kuguru also. जय श्री माता जी। श्री माता जी की कई सारी स्पीचेस में बहुत स्पीचेस में फॉल्स गुरुज के बारे में बताया है। और ये जो कलयुग का एंड है, इसमें ये भी बताया है कि पॉपुलेशन जो इतनी ज़्यादा है बिकॉज सारे साधक इस समय पृथ्वी पर आ गए हैं, जिनको रियलाइजेशन चाहिए, जो बहुत जन्मों से खोज रहे थे। और इसी खोज का फ़ायदा उठाने के लिए और भ्रमित करने के लिए एक पुरानी स्पीच में है कि 16 राक्षस और राक्षसनियाँ ने भी इसी समय जन्म लिया है और वो प्राय फॉल्स गुरुज और कू गुरुज के रूप में आए हैं। अभी इस फोरम पे हम लोग उनके नाम नहीं बताएंगे, स्पीचेस में है, बट ये जितने ये फॉल्स गुरुज हैं ये लोग खुद रियलाइज नहीं है, उनको कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में पता नहीं है, आत्म साक्षात्कार कैसे देना है पता नहीं है, और शब्द जालम जो जिसके बारे में श्री माता जी ने कई बार स्पीचेस में बोला है, शब्दों में खेलते रहते हैं और आपके ईगो को बड़े प्रभावित करते हैं, बड़े पॉलिश तरीके से जवाब देते हैं और आपके मेंटल लेवल पे शब्द जालम में बहुत प्रभावित करते हैं। जो कू गुरुज हैं वो बड़े राक्षस टाइप के, तांत्रिक टाइप के और बड़े विकेट किस्म के, यानी जो आपकी कुंडलिनी को ही खराब करते हैं। जो लोग फॉल्स गुरुज और इन कू गुरुज के पास जाते हैं उनकी कुंडलिनी नीचे बैठ के फ्रोजन जैसी हो जाती है और वो उठती नहीं है और काफ़ी प्रॉब्लम्स आते हैं। अब जो लोग इनके पास जाते हैं प्रभावित होके, उनको लगता है मेरे तो ये बीमारी थी, मेरे वो बीमारी थी, ये तो ठीक हो गई उनके पास जाके, पर वो छोटी बीमारी ठीक होती है। और आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना है, जन्मों जन्मों तक आपकी वो स्थिति खराब कर देते हैं। तो इनको पहचाने कैसे? एक सबसे पहले आप देखिए जो गुरु है वो पैसे लेता है कि नहीं। इतने सारे फॉल्स गुरुज हैं, इनके 10,000 50,000 करोड़ के एम्पायर्स हैं। क्लासेस के लिए 2-2 3-3 हज़ार एक सेशन के वो लोग पैसा लेते हैं और करोड़ों की संपत्ति बना ली है। कई हंड्रेड्स ऑफ रोल्स रॉयस है उनके पास। पर आप देखिए 1972 से श्री माता जी ने सहयोगा स्टार्ट किया और शायद हमारी बैलेंस शीट अभी तक कितने 53 ईयर्स हो गए, अभी तक 30 करोड़ की भी नहीं है। आप ये देखिए तो डिफरेंस कितना है। और यहाँ पर सबको आज़ादी है। जो फॉल्स गुरुज के पास जाते हैं, को गुरुज के पास, वो अपना डिस्क्रिशन इतना खो देते हैं कि वो अपने गुरु को कुछ भी दे देते हैं, पूरी संपत्ति दे देंगे, कंगाल हो जाएंगे पर दे देंगे, क्योंकि उनकी फ्रीडम ही लॉस्ट हो जाती है। पर हमारे सहयोगा में ऐसा नहीं होता है, कभी भी ज़बरदस्ती डोनेशन नहीं लेते या आपको कॉम्पेल्ड नहीं होता, आप अपनी फ्रीडम में डोनेशन देते हैं। तो एक तो ये पैसे की चीज़ है जिससे पहचान सकते हैं कि गुरु क्या चीज़ के लिए पैसे लेता है। दूसरा है एक खास तरीके के वस्त्र पहनेंगे, उनके शिष्य भी एक खास तरीके के वस्त्र पहनेंगे, खास तरह की माला पहनेंगे।
तो इससे आप पहचान सकते हैं। दूसरे, ये मटेरियलिस्टिक लेवल पे आपको उपाय बताएंगे। आपके घर में ऐसा हो जाएगा, बच्चा ऐसा हो जाएगा, नौकरी ऐसी मिल जाएगा, और मिल भी जाते हैं, क्योंकि ये लोग डेड स्पिरिट्स, ये तांत्रिक किस्म के होते हैं जो डेड स्पिरिट्स को यूज़ करते हैं। और फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देना, श्री माता जी ने बोला, इज़ नॉट डिवाइन। अगर फ्यूचर प्रेडिक्ट कर देते हैं और हम लोग प्रभावित हो जाते हैं और उसको भगवान का, हनुमान का कुछ दर्जा दे देते हैं, कुछ भी, तो आप समझिए वो प्योर साइंस नहीं है, और इससे सिर्फ आप एक गलत आदमी के चक्कर में जा रहे हो। तो डिफरेंस ये है कि जो एंटी गॉड है और जो गॉड की तरफ ले जाए, जो गुरु है वो आपको गॉड से कनेक्ट कराए और आपको रियलाइजेशन दे, यही गुरु का काम है। और ये जो बाकी जितने भी फॉल्स गुरुज हैं, कुगुरुज हैं, एक भी रियलाइजेशन नहीं देते हैं, कोई रियलाइजेशन नहीं देता है। और जैसे सहज योगा में न सिर्फ रियलाइजेशन दिया जाता है, आपको एम्पावर भी किया जाता है। आप अपने स्वयं के गुरु बन जाते हो, जो बाकी जगह नहीं बनते हैं। ये गुरुज अच्छे अच्छे रिच लोगों को डायमंड्स देंगे, ये देंगे, पर गरीबों को कभी नहीं देते। और कैमरास जो है वो सत्य को पहचान जाते हैं। किसी को एक बहुत रिनोन्ड गुरु घड़ी दे रहा था या कुछ, तो ऊपर से एक हाथ ऐसे उसको पकड़ाता है, वो भ्रमित कर देते हैं लोगों को। तो वो सब कैमरास ने भी कैच किया है। तो कैंसर जैसी बीमारी, कई सारी बीमारियां हो जाती है। और सबसे बड़ी बात है, हमको लगता है कि इन गुरु के पास जाके बड़ा अच्छा फील हुआ, बड़ा आनंद आया। पर आप देखिए, हमारी जो 3 नाड़ियां है, मैं थोड़ा समय लेता हूँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, ये पूरे सेमिनार का ही टॉपिक है। तो हमारी जो 3 नाड़ियां है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, परमात्मा का द्वार जो है सिर्फ मध्य नाड़ी से जाता है, आज्ञा चक्र से ऊपर जाके सहस्त्रार। दिस इज द किंगडम ऑफ गॉड, ये परमात्मा का स्थान है, यही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं है। कई गुरुज आपको लेफ्ट साइड में ले जाते हैं, तो आप कलेक्टिव सबकॉन्शियस में चले जाते हो, और वहाँ से कुछ एंटिटीज या गुरु स्वयं, जो कई राक्षस रूपी हैं, आपको कंट्रोल करने लगते हैं। यू बिकम देयर इंस्ट्रूमेंट्स। और जो राइट साइडेड गुरुज हैं, ये आपको कलेक्टिव सुप्रा कॉन्शियस में ले जाते हैं। तो ये दोनों स्थितियाँ, हमको लगता है वी आर नाउ मोर एफिशिएंट, मोर पावरफुल, हमारे काम हो रहे हैं, बट आप जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ह्यूमन लाइफ का, टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, उससे आप परे चले जाते हो। यू हैव टू राइज थ्रू मिडल पाथ, जो सिर्फ श्री माता जी देती है, और एम्पावरमेंट भी वही देती है। तो ये डिफरेंस हमको थोड़ा समझना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट। So he is requesting that I should speak in English also. All these false gurus and gurus, Shri Mataji has said that 16 gurus have taken birth at this time when everybody is seeking to find out about themselves in these modern times. So these gurus, many people are infatuated over social media. They hear their lectures and they are very much impressed. But these are not realized souls, and they don't know how to give realization. They don't awaken the Kundalini. They don't make your own master. On the contrary, they take money and they confuse the seekers with all the kinds of verbosity or mental jargons, and the ego gets impressed. Then the disciple becomes totally subservient to the guru, and he can donate his entire wealth to the guru. And most of these gurus are devils incarnated Rakshasas. Shri Mataji has named many of them, and they spoil your chances of ascent. They take money, they mint a lot of money, they have thousands and thousands of, they have billions of dollars of empires, and the disciples get poorer and poorer. And they wear a particular type of clothes, and they spoil your chances of ascent. So we have to not get impressed by them, but look at how Shri Mataji is giving us realization and empowering us and making our own gurus. Jai Shri Mataji. ये तो बाहर वाले हो गए, अंदर वालों की भी थोड़ी चिंता है, उसका ही सेकंड पार्ट है, हाउ टू आइडेंटिफाई सेल्फ स्टाइल्ड गुरुज इन सहज योगा. Some Sahaj Yogis introduce themselves as a Sadguru over social media and other platforms. So, yeah, internal, within Sahaj Yoga. हमारे गुरु में भी, हमारे सहज योगा में भी काफ़ी गुरुज हैं
जो कलेक्टिविटी से हट के श्री माता जी की बात करेंगे, श्री माता जी की फ़ोटोज़ यूज़ करेंगे, पर कलेक्टिविटी से हट के एक छोटा ग्रुप बना देते हैं। जहाँ पर भी ये रहते हैं सेंटर का एक ग्रुप बन के उनसे चिपक जाता है, कोई सिटी का बन जाता है अलग, और उनके लोग इतने कट्टर हो जाते हैं कि उस व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ सुनना भी नहीं चाहते। आप उनके बारे में बोलिए कि उसके सेशन अटेंड मत करो तो वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो एक कलेक्टिविटी को तोड़ना, कलेक्टिविटी से अलग जाके स्पेशल डीप मेडिटेशन या स्पेशल ध्यान के सेशंस करवाना, तो ये इनकी निशानियां हैं। भले वही श्री माता जी की फ़ोटो यूज़ करें। और दूसरी पहचान ये है कि जब व्यक्ति विशेष की बातें ज़्यादा होने लगे और श्री माता जी की कम, सबका चित्त वो फलाने फलाने उसका आपने सेशन अटेंड किया क्या, अगर व्यक्ति विशेष पे चित्त जा रहा है और श्री माता जी पे नहीं जा रहा है, तो ये साइन है कि वो आपको ट्रबल करने वाला है। दैट इज़ अ सेल्फ स्टाइल्ड फॉल्स गुरु इन सेज योगा। तो आई थिंक इनसे बच के रहना चाहिए, आइडेंटिफाई करके। बहुत सिटीज़ में ये प्रॉब्लम आया है, वी शुड अवॉइड देम। मेडिटेशन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो बहुत सारी चिट्ठियाँ मिलके एक ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ध्यान नहीं लगता है, जब ध्यान में बैठते हैं तो विचार आते हैं, सुबह ध्यान नहीं लगता है। इस तरीके से बहुत क्वेश्चंस हैं। तो क्या करना चाहिए, ध्यान की स्थिति अच्छी कैसी हो, वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा स्कोप वाला क्वेश्चन है, बट साथ में ले लेते हैं। डोगरे साहब। ध्यान नहीं लगता है, हमें ध्यान करना ही कहाँ है, ध्यान करना ही नहीं। हमें श्री माता जी के सामने बैठना है, दोनों हाथ खोल के, और यहाँ पे चित्त रख के केवल प्रे करिए, श्री माता जी कृपा करके हमें ध्यान की स्थिति प्रदान कीजिए और निर्विचारिता दीजिए। यदि आपको ध्यान में विचार आ रहे हैं तो ये जरूर बोलिए कि नहती नहती नहती। कि आपके विचार हो सकता है 24 से 72 घंटा में चले जाएंगे, हो सकता है उसी समय चले जाएंगे और आपका ध्यान लगेगा। लेकिन आप इंट्रोस्पेक्शन करिए कि ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, कौन से विचार आ रहे हैं, लेफ्ट क्या आ रहे हैं कि राइट क्या आ रहे हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। तो उसमें इंट्रोस्पेक्शन की बात है, इंट्रोस्पेक्शन करिए और उसको निकाल दीजिए। और श्री माता जी बताते कि कैंडल लेके श्री माता जी की बिंदी देखिए और अपने आज्ञा चक्र को ठीक कर दीजिए। बिंदी देखते देखते आप श्री गणेश अथर्वशीर्ष बोल सकते हैं, उससे भी आपके विचार रुक जाएंगे, विचार यदि आ रहे हैं तो। अच्छे ध्यान के लिए जो विचार आते हैं वो हमारे लेफ्ट और राइट साइड से आते हैं, या तो पास्ट के या फ्यूचर के, दोनों ईड़ा और पिंगला से विचार आते हैं। तो हम इन नाड़ियों को और हमारे चक्रों को जितना शुद्ध कर सकेंगे उतने विचार कम हो जाएंगे। दूसरा, हम लोग ध्यान की चेष्टा ही करते रहते हैं। आप इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि हम ध्यान में जब बैठते हैं तो हर समय हम खुद को संचालन करते रहते हैं कि अब ये क्लियर कर दे, अब ये क्लियर कर दे, ये कर दे, अपना दिमाग चलते रहता है। तो वी आर यूजिंग आवर ईगो एंड सुपर ईगो एक्चुअली फॉर मेडिटेशन, बट we don't have to use it. We cannot meditate, we cannot put an effort. So it is, we just have to watch ourselves, we have to become a witness. And like Shri Mataji says that we have to become the spirit, and the spirit does not have the thought, spirit is only a witness. आत्मा जो है वो सिर्फ साक्षी भाव है और उसके विचार नहीं होते, विचार सिर्फ हमारे ईड़ा और पिंगला, ईगो सुपर ईगो से आ रहे हैं। तो हम लोग ध्यान करते रहते हैं पर आइडेंटिफाइड हम लोग हैं बाय आवर ईगो एंड सुपर ईगो। वी आर नॉट गोइंग टू द साइड ऑफ द स्पिरिट, आत्मा की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। इसीलिए हम कई साल हम प्रयास करते रहेंगे दिमाग से दिमाग को फाइट, विचार से विचारों को फाइट करते हुए। पर एक बार जो श्री माता जी रियलाइजेशन के टाइम फर्स्ट टाइम बोलती है कि आई एम द प्योर स्पिरिट, आप वो चीज़ एक बोल के देखिए और उस स्थिति को आभास करिए कि श्री माता जी आई एम द प्योर स्पिरिट, आई एम नॉट दिस थॉट्स, आई एम नॉट दिस माइंड, आई एम नॉट दिस ईगो एंड सुपर ईगो, आई एम नॉट दिस बॉडी। ये आप दिन में एक बार बोल के देखिए, देखिए धीरे धीरे
जैसे जैसे आप आत्मा की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे विचार अपने आप कम हो जाएंगे। आज सुबह की स्पीच में भी वो काफ़ी बताया गया था, जब तक हम ईगो सुपर ईगो से आइडेंटिफाइड है आप ध्यान में स्ट्रगल करते रहेंगे। तो आत्मा की तरफ मूव करिए जिसके कोई विचार नहीं होते, और धीरे धीरे, और आत्मा की स्थिति ही थॉटलेस अवेयरनेस या निर्विचारिता की स्थिति है जो श्री माता जी बोलती है। तो जस्ट फील दैट आई एम द स्पिरिट एंड जस्ट वॉच योर सेल्फ। धीरे धीरे ये सारे विचार कम हो जाएंगे एंड यूल गो डीपर इन मेडिटेशन। वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते हैं, तो वाइब्रेशंस नहीं महसूस होने के क्या कारण हो सकते हैं? और किसी ने और भी पूछा है कि हाउ टू रीड इन डेप्थ, हाउ टू डिकोड द लैंग्वेज ऑफ वाइब्रेशंस एंड हाउ टू अंडरस्टैंड कॉम्बिनेशन एंड परम्यूटेशंस ऑफ दिस वाइब्रेशंस। देखिए, वाइब्रेशंस महसूस नहीं होते तो सबसे पहले विशुद्धि चक्र को ठीक करना चाहिए। कई लोगों को हाथों पे फील होता है पर सर पे नहीं होता है, तो विशुद्धि हैज़ टू बी करेक्टेड। अब वाइब्रेशन कहाँ फील नहीं होती, हाथों पे, सर पे, किस जगह लिखा है? तो शुरू में किसी को एक हाथ पे होती है, नए लोगों को किसी को दोनों पे, किसी को शरीर के अंदर, किसी को तो अलग अलग जगह होता है। जैसे जैसे आप गहरे उतरेंगे, साफ होते जाएंगे, वैसे वैसे वाइब्रेशंस आपको हर जगह फील होने लगेगी। तो वाइब्रेशंस को डिकोड कैसे करना चाहिए? अगर आपको बहुत हैवी फील हो रहा है, या प्रिकिंग हो रहा है, फिंगर में पेन हो रहा है, या गरम जलने जैसा लग रहा है, तो समझ लीजिए वो चक्र या वो हिस्सा आपको ठीक करना है, उसको शुद्ध करना है, एनर्जाइज करना है। और अगर कूल ब्रीज है, लाइट वाइब्रेशंस आ रही है, मतलब वो चक्र ठीक है। तो ये डिकोडिंग है। श्री माता जी ने बोला दिस वाइब्रेशन से एब्सोल्यूट ट्रूथ, तो आप इसको प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो आप अगर जैसे कई स्पीचेस में श्री माता जी बोलते पूछिए कि क्या मैं ही ये डेटी हूँ, क्या मैं ही आदिशक्ति हूँ, या जो भी है दुर्गा हूँ। तो जब सत्य को पूछते हैं तो कूल ब्रीज आ जाती है हाथ में। तो ये वाइब्रेशंस आपको क्वेश्चन का आंसर भी देती है। तो धीरे धीरे ये प्रैक्टिस वाली बात है, ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे आपको पता चलेगा। आप क्वेश्चंस पूछ के देखिए, और वाइब्रेशंस इतनी एब्सोल्यूट ट्रूथ देती है। जैसे एग्जाम्पल कई स्पीचेस में है, 10 बच्चों के आंखों पे पट्टियाँ बांध दे और पूछे उसका चक्र कैसे पकड़ रहा है, सब लोग एक फिंगर की तरफ पॉइंट करेंगे। इतनी एब्सोल्यूट ट्रूथ है। तो इसमें रिलेटिविटी नहीं है, पर इसमें जैसे जैसे आपका शुद्धिकरण होगा, आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, वाइब्रेटरी अवेयरनेस आपको समझ में आने लगेगी। और इसके हमने कुछ सेशंस भी किए हैं वाइब्रेटरी अवेयरनेस पे। तो हमारे लाइफ एनर्जी ट्रस्ट मुंबई के यूट्यूब चैनल के ऊपर ये श्री माता जी की स्पीचेस के पार्ट दिए हुए हैं। तो आई थिंक 2 या 3 सेमिनार हुए हुए हैं इस पे, तो आप लोग वो पढ़ सकते हैं जाके। Just to complete in 2 lines, they asked about decoding vibrations. So if you are feeling heavy on fingers or hand, or if there is pricking, there is burning or pain in the finger, that means that chakra or that side needs attention. And if you are feeling cool breeze, then it is all right. And these vibrations can also tell you about absolute truth. You can ask any questions. If you get cool vibrations, then the answer is yes. If it is hot or vibration stop, that means either you have not asked the correct question or the answer is no. क्वालिटीज ऑफ सहयोगी क्या होने चाहिए? शॉर्ट में डोंगरे साहब कुछ बताएंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वालिटीज ऑफ सहयोगी, सहयोगी कैसे होना चाहिए इन शॉर्ट? ये तो बड़ा टॉपिक है, बट इन शॉर्ट क्वालिटीज ऑफ सहयोगी। सहयोगी कैसे होना चाहिए? लविंग होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, और शेयरिंग होना चाहिए। आपको जो मिला है, मतलब धन दौलत नहीं शेयर करना है, आपको जो मिला है वो दूसरों को देना है, मतलब आत्म साक्षात्कार। ये बहुत जबरदस्त प्रश्न है जिसने भी पूछा है। आपको कुछ बोलना? ये जो हम लोग एफर्मेशंस लेते हैं और चक्रास की क्वालिटीज़ की बात करते हैं, तो ये जो क्वालिटीज़ है वही सहयोगी की क्वालिटीज़ है।
और जो जब सहयोगी पूर्ण रूप से परिपक्व होता है और आत्मा स्वरूप बनता है, तो आत्मा के जो जो क्वालिटीज़ डिस्क्राइब किए गए हैं, कंप्लीट नॉलेज, कंप्लीट जॉय एंड जो कोई चीज़ से सप्रेस नहीं हो, जिसके कोई कंडीशनिंग्स नहीं हो, वो हमारे सहयोगी की वो स्थिति है। तो कई सारे स्पीचेस में है, वी शुड बी लविंग, वी शुड बी जेन्युइन एंड वी शुड बी एंजॉइंग। ये तीन चीज़ें कम से कम सहयोगी में होनी चाहिए कि हम लोग जॉयस हैं। क्या अगर सहयोगी आनंदित नहीं है तो फिर कोई नहीं हो सकता इस पृथ्वी में। और जेन्युइन है क्या हम लोग, और वी आर लविंग है क्या, ये तीन आई थिंक इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चन है डोंगरे सर के लिए। 2-3 क्वेश्चन है, उनको एक साथ ही लेंगे। क्लियरेंस के बाद मेरा हाई ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, तो उसके बाद दवाई बंद करनी चाहिए या चालू रखनी चाहिए? यदि आपका क्लियरेंस के बाद तो होना ही है, मतलब हाइपरटेंशन भी रिलीज होता है, शुगर भी थोड़ी कम होती है, लेकिन आपको कुछ दिन तक मुझे लगता है दवाई आपको बंद नहीं करनी है। आप कंसल्ट करिए अपने जिन्होंने भी दवाई चालू की है, और फिर आपकी शुगर चेक की जाएगी, ब्लड प्रेशर आपका रिकॉर्डिंग हो जाएगा। तब आप आपके डॉक्टर बोलेंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो, ये दवाई ज़रा बंद कर दीजिए। तब आप बंद कर दीजिए, अपने मन से मत करिए। अपने मन से यदि करोगे तो फिर आपके हार्ट ने जो एक्सेप्ट किया है कि दवाई के ऊपर चलना है, तो वो फिर दवा चालू ही रहेगी। तो दवा एकदम से बंद मत करिए। एकदम से बंद करने का मतलब है कि आपको तकलीफ होनी है। लेकिन उसमें ये कहे कि आपको जो भी आपका रूटीन है, ध्यान धारणा बराबर, सुबह उठना, रात को जल्दी सोना, खाने में थोड़ा डाइट चेंजेस करिए, और श्री माता जी की अमृतवाणी सुनिए। ये सबके लिए अमृतवाणी सुनना है और उसमें से थोड़ा सा राइटअप करना है। अब मेरे लिए आज श्री माता जी ने क्या बताया, यदि आप राइटअप नहीं कर रहे हैं तो आज से चालू करिए कि 2 लाइन लिखिए। आपके पास 1 साल में ग्रंथ बन जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो ग्रंथ लेके आना श्री माता जी के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज some Sehyogi is asking, he is suffering from skin allergy and heat problem. Please suggest Sehyoga treatments. स्किन की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, अभी जो श्री माता जी के हमने अमृतवाणी सुनी है, हंस चक्रा विशुद्धि रिलेटेड, और लीवर का कारण होता है, लेफ्ट नाभि के कारण होते हैं। तो आपको जो भी मतलब यदि लेफ्ट नाभि है, लीवर है, तो उसको क्लियर करिए। लेफ्ट नाभि के लिए क्लियरेंस आप फुट सोकिंग के समय लेफ्ट नाभि के ऊपर राइट हैंड रखकर श्री लक्ष्मी जी के नाम ले सकते हैं, या कैंडल से फिर कैंडल ऐसे रोटेट करके लक्ष्मी के, श्री लक्ष्मी जी के 21 नाम ले लीजिए। यदि लीवर आपका हॉट है, लीवर से एलर्जी हो रही है, या कोई स्किन की प्रॉब्लम हो रही है, तो लीवर के ऊपर आइस पैक लगा के आप हनुमान चालीसा बोल सकते हो, लीवर की हीट निकाल दीजिए। और विशुद्धि का कारण होगा तो विशुद्धि पहले क्लियर करिए। विशुद्धि की वजह से भी आपको स्किन की ट्रबल हो सकती है। ऐसा सवाल पूछा है कि yes, skin problem due to liver and your left whole vishuddhi and left navi. So clean your left navi with the candle. You rotate your candle on left navi and take the Sri Lakshmi's name, and put the ice pack on liver and take Hanuman Chalisa and clear your Vishuddhi chakra, taking the Sri Krishna's name, 16 name of Sri Krishna. And do the Allahu Akbar also, and put the ghee camper. श्री माता जी ने सभी को माफ़ करने के लिए कहा है, लेकिन कुछ लोग सोसाइटी और अपने सिटी और अपने देश के खिलाफ भी काम करते हैं, तो उनको भी माफ़ कर देना चाहिए क्या? सिर्फ श्री माता जी से प्रार्थना करके छोड़ देना चाहिए क्या? या अपने कंट्री के खिलाफ जो भी काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट कुछ हमें हमारी जो जिम्मेदारी है वो निभानी चाहिए क्या? इस तरह का एक सवाल है। जब तक हम माफ़ नहीं करते, वो व्यक्ति विशेष हमारे आज्ञा चक्र पे चिपका रहता है, विचार देते रहता है, और हमें तकलीफ होती है, हमारे आज्ञा चक्र को ब्लॉकेज होती है। जब हम क्षमा कर देते हैं तो वो हमारे आज्ञा चक्र से हट जाता है, हमारा चित्त उस पर हट जाता है।
अंग्रेजी में कितना अच्छा शब्द है फॉरगिव। फोर मतलब ये है फोरहेड, सामने वाली फोर, एंड गिव मतलब दे दिया, मतलब यहाँ पे जो कुछ है उसको हमने दे दिया, दैट इज फॉरगिव। तो जब हम क्षमा कर देते हैं तो वो उस व्यक्ति विशेष के विचार हमें नहीं आते हैं। और श्री माता जी ने स्पीचेस में कई बार बोला है, जब आप क्षमा कर देते हो तो फिर गणास टेक ओवर, फिर हनुमान जी और शिव जी उनकी वो कर देते हैं। जब तक आप खुद आज्ञा चक्र पे लेके घूम रहे हो तो गणास कांट डू एनीथिंग, डिवाइन कांट डू एनीथिंग। तो और वो आप अपने को तकलीफ दे रहे हो, तो क्षमा कर दीजिए, डिवाइन विल टेक इट ओवर, लीव इट टू श्री माता जी फीट। One Sehjogini sister is asking about the treatments. She's having uterine fibroid, OCD, migraine, and PCOD. Please suggest Sehjoga treatments. फाइब्रॉइड है, यूट्रस फाइब्रॉइड, ये लेफ्ट साइड का प्रॉब्लम होता है। यूट्रस फाइब्रॉइड इज द लेफ्ट साइड प्रॉब्लम। सो यू क्लीन योर लेफ्ट साइड विद द कैंडल, यू टेकिंग द श्री गणेशाज एंड श्री महाकाली नेम। आप श्री महाकाली जी के नाम ले सकते हैं कैंडल लगा के। यदि राइट भी गर्म है, क्योंकि यूट्रस में यदि आपको सिस्ट है या कोई फाइब्रॉइड है तो हो सकता है राइट साइड भी गर्म होती है, तो आप कैंडल लगा के ज़्यादा बैठेंगे तो राइट साइड में हीट भी होगी। सो हीट के कारण फिर आपका ध्यान नहीं लगेगा। सो आफ्टर कैंडलिंग यू डू द फुट सोक इज बेटर। पीसीओडी, पीसीओडी का भी श्री माता जी ने बताया कि आप ये लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है, तो लेफ्ट साइड आप क्लियर करिए। और माइग्रेन, अभी जो श्री माता जी ने अमृत सभी ने सुना है कि लीवर के बारे में, कि हीट के कारण हमें माइग्रेन होता है। हीट यहाँ पे राइट आज्ञा में आती है और माइग्रेन बन जाता है। तो माइग्रेन इज द ड्यू टू ओनली हीट लीवर। तो लीवर को आप ठीक करिए, माइग्रेन आपका ठीक हो जाएगा। एंड सी द मदर बिंदी थ्रू द कैंडल एंड टेक द श्री गणेश अथर्व शीर्षा एंड पुट आइस पैक ऑन लीवर। OCD due to imbalances. So you keep your body, keep your chakras balance. So how to balance? You put your right hand on the Mother Earth and take Sri Ganesh mantra and Ganesh Atharva Shisha, and then left hand towards sky for right channel. You take the Hanuman Chalisa, Sri Hanuman Chalisa, and keep it balance all the chakras and forgive everyone. आप बैलेंसिंग करिए रोजाना, तो आपकी ये ओसीडी की प्रॉब्लम जाएगी। और दूसरा ही कि पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको भी आपको क्लियर करना पड़ेगा, और लेफ्ट नाभि भी उसमें आती है और मूलाधार चक्र। सो यू क्लीन योर मूलाधार चक्र, लेफ्ट नाभि एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। ध्यान में या दिन में कभी भी कोई दूसरे व्यक्ति का चेहरा दिखता हो तो कौन सी ट्रीटमेंट करें? मैंने शू बीट किया है लेकिन कुछ फर्क नहीं है। यस, एक्चुअली ध्यान में हमें कुछ दिखना नहीं चाहिए। अगर किसी का चेहरा बार बार दिखता है तो जैसे अभी बात हुई, आप क्षमा कर दीजिए, शायद वो आपके चित्त में बैठा हुआ है, कोई कारण होगा, तो उसको क्षमा कर दीजिए। और कुछ लोगों को मरे हुए व्यक्ति या फिर कुछ चित्र वगैरह दिखते रहते हैं, तो ये लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम है। और कुछ लोगों को कलर्स वगैरह दिखते हैं, रंग वगैरह, कुछ आँख बंद करते हैं तो ये राइट साइड की प्रॉब्लम है। तो हमें सहयोगा में आज्ञा चक्र से बीच के मार्ग से हमें सहस्त्रार पे जाना है। तो अगर आप बैलेंस में हो और आज्ञा चक्र से जा रहे हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए, कुछ दिखता नहीं है। तो कुछ भी दिखना मीन्स या लेफ्ट या राइट साइड में आप जा रहे हो, तो वो साइड का जैसे जो आपको दिख रहा है उस हिसाब से आपको आज्ञा चक्र का और आपका वो ट्रीटमेंट करना चाहिए। आज्ञा चक्र से बीच में से भेदन करके जाते हो तो कुछ नहीं दिखता है,
कई लोग सोचते हैं कि हमें कुछ दिखता है तो हमें कुछ सिद्धि प्राप्त हो गई है, वी आर बिकमिंग पावरफुल, वी कैन सी, बट नहीं, दिस इज अ डिफेक्ट ऑफ आज्ञा चक्र. You should not see any people, you should not see dead people, or you should not see colors. That is, you are away from the center point of Agya Chakra. What are the treatments for heart disease? Recently, the Sahaj Yogi has angioplasty. So please suggest some Sahaj treatments. एंजियोप्लास्टी के लिए यदि हार्ट की कोई भी ट्रबल है तो पहले तो आप श्री माँ से प्रार्थना करें, श्री माता जी प्लीज मेक मी प्योर स्पिरिट. Then you rotate the candle on left heart, taking the Sri Shiva's name, and take the also Shivoham, Shivoham 12 times. And you have to pray, Shri Mataji, I am the pure spirit. I forgive everyone here on Agya Chakra. And take the Sri Ganesh Atharvashishta with the candle. आप यहाँ पे प्रे करके यहाँ पे आज्ञा चक्र भी उसमें ठीक करिए. तो और आपको यदि दवाई मेडिसिन चालू है तो मेडिसिन आपका बंद नहीं करना है, मेडिसिन आपको लेते रहना है. कोई भी आपको यदि कंसल्टेंट आपको बता रहा है ये टेस्ट करो वो टेस्ट करो, तो बिल्कुल आपको टेस्ट करना है. और सहयोगा का ट्रीटमेंट में दवा और दुआ दोनों करिए, वो दवा बंद नहीं करनी आपको. हाई ब्लड प्रेशर और शुगर सहयोग से कैसे ठीक करें? हाउ टू क्योर हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज थ्रू सहयोगा? अभी जो बताया था डायबिटिक क्यों हो रहा है, तो पेनक्रिया के कारण, हीट यहाँ पे पेनक्रिया में गई और हीट के कारण हमें शुगर बढ़ गई. और हीट राइट साइड में हो गई, मतलब लीवर के नीचे गई किडनी में, तो हमें ब्लड प्रेशर बढ़ गया. तो दोनों का ठीक करने का एक ही रास्ता है, आपको हीट कम करनी होगी. और हीट ही हमारे शरीर को इम्बैलेंस बनाती है. हीट को निकालने के लिए एक ही रास्ता है. तो आप ड्यूरिंग फूड सोक यू टेक द श्री हनुमान चालीसा एंड टेक आउट हीट. यू प्रे टू श्री माता जी प्लीज टेक आउट ऑल द एक्सेसिव हीट फ्रॉम माई राइट चैनल इनटू द ईथर एलिमेंट एंड वाटर एलिमेंट. ये फूड सोकिंग के समय करके देखिए तो आपकी हीट चली जाएगी. और फिर श्री माता जी ये समझाते हैं कि अभी आपने सबने सुना है कि यहाँ पे हाथ रख के प्रार्थना करिए, श्री माता जी आई डू नथिंग, यू आर द डूअर, यू आर द एंजॉयर. मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, करता करविता आप ही हो. इतनी प्रे भी करते हैं तो आपका जो कर्ता भाव निकल जाएगा. और राइट आज्ञा पे जो हीट आई है, ईगो जो बढ़ गया है, ईगो भी आपका निकल जाएगा. जय श्री माता जी. वुड यू प्लीज टेल अस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ गणपति पुले, हाउ श्री माता जी फाउंड दिस डिवाइन प्लेस, हाउ शी डिसाइडेड टू कंडक्ट क्रिसमस पूजा हियर? ये आज इवनिंग के प्रेजेंटेशन में है. ये ओके. बताना है? नहीं, शाम को है ये. हाँ, तो ये सवाल का जो भी जवाब है वो शाम को प्रेजेंटेशन में दिया जाएगा. क्योंकि गणपति पुले डेवलपमेंट के बारे में एक छोटी प्रेजेंटेशन है, उसमें श्री माता जी ने कैसे डिस्कवर किया और ये स्थान क्या 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 इम्पोर्टेंस है, वो सारा उसमें है. सहयोग में आने के बाद भी रिचुअल्स करते हैं, वो कैसे बंद करें. फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है मार्गशीर्ष जो गुरुवार होता है वो लेडीज़ करते हैं, उस दिन कुछ पूजा और इस टाइप के कुछ रिचुअल्स करते हैं, तो इसके बारे में कुछ बताएं. ये जो रिचुअलिज्म है या कर्मकांड है, ये एकदम सहज योगा के विरोध में है. ये आपकी कंडीशनिंग्स है, और कंडीशनिंग्स इस लेफ्ट साइड की इशू है. और जितनी कंडीशनिंग्स आपके हैं, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सब संस्कार जिसको बोलते हैं, ये सारी कंडीशनिंग्स है. तो ये सारे आपके लेफ्ट साइड की चीज़ें हैं. हमको अगर सहस्त्रार में जाना है तो सारी कंडीशनिंग्स को तोड़ना पड़ेगा. हमको ये बोलना पड़ेगा कि श्री माता जी, आई एम नॉट दिस कंडीशनिंग्स, आई एम द प्योर स्पिरिट. ये महामंत्र है, एंड आई एम नॉट दिस ईगो. तो जितनी कंडीशनिंग्स है ये आपके सहस्त्रार के लिए बाधक है, सहस्त्रार के मार्ग में जाने के लिए. बट एक स्पीच में ये भी कहा है, सहयोगा कंडीशनिंग्स आर गुड कंडीशनिंग्स. अगर श्री माता जी ने बोला सुबह उठ के ध्यान करना है, फुट सोकिंग करना है, या जो भी
व्यवहार के बारे में बताया, दीज कंडीशनिंग्स आर गुड बिकॉज दीज आर रिलेटेड टू द स्पिरिट। और बाकी जो कंडीशनिंग्स है उनको अब धीरे धीरे हमें त्याग देना चाहिए। प्लीज सजेस्ट एनी सहयोगा ट्रीटमेंट फॉर थायराइड। यदि किसी को थायराइड है तो आप पहले अपने विशुद्धि को क्लियर करिए। Do the Allahu Akbar, put the ghee camper and take the name of Sri Krishna's 16 name is there. So you clean your विशुद्धि चक्र। आपको विशुद्धि क्लियर करना है और घी कैंपर का यूज़ करना है। जैसे विष्णु माता जी समझाए कि घी डालिए, घी भी डाल सकते हैं, घी कैंपर का भी यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू क्योर पोजेशन थ्रू सहयोगा ट्रीटमेंट्स। कोई भी पोजीशन हो, दो प्रकार के पोजीशन होते हैं, लेफ्ट साइड के और राइट साइड का। तो जिनको भी आपको यदि लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड पोजीशन, you clean your left side with the candle taking the Sri Ganesha's name and Sri Mahakali name, and the right side position you clear your Muladhara chakra, right Muladhara. You take the name of Sri Rakshasantri Sakshat. Shri Mataji, please destroy all the negativity, all the demon power within me, and clean your right side, right Muladhar to right Agya, and clear your white chakra also. Clean your white, taking the Sri Adi Guru Dattatraya's name, and Agya also. Take the Sri Ganesha Atharva Shishya with the candle, see the mother bindi. आप श्री माता जी की बिंदी देखते देखते ही कैंडल के थ्रू श्री गणेश अथर्व शीश बोले, and do the shubit for position. If any position you can do the shubit is better. But if you know the name of false guru, any false problem, you write the name of false guru and do the shubit in the evening or morning. पर पोजेशन है ये कैसे पता चले? किसी को पोजेशन है ये कैसे पता चले उसको स्वयं को? तो एक स्पीच में है कि अगर आप कुछ कर रहे हो और आपका दिल बोलता है नहीं करना है, फिर भी आप करे जा रहे हो क्योंकि आप कंट्रोल में नहीं हो खुद का, तो इसका मतलब पोजेशन है। अगर आप अपने कंट्रोल में नहीं हो फिर भी आप मजबूरन करते हो, इच्छा नहीं है, तो दैट मीन्स पोजेशन। और पोजेशन ज़्यादातर मरे हुए व्यक्ति और उससे आती है जब हम एक्सट्रीम्स में चले जाते हैं। सो इफ़ यू आर डूइंग समथिंग विच यू कांट स्टॉप डूइंग, you are compelled to do something, that means the possession is there, and generally they come from the dead spirits. Does astrological predictions have any effect on Sahaj Yoga? एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शंस का कुछ इफेक्ट है सहज योगा पे? श्री माता जी ने बोला है टू नो द फ्यूचर इज नॉट डिवाइन। हमको प्रेजेंट में रहना है। जिज्ञासा रूपी अगर हम लोग थोड़े एंटरटेनमेंट क्यूरियोसिटी के लिए ये सब थोड़े कर लेवे तो ठीक है, बट उसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। दो इट इज़ एन आर्ट, इट इज़ अ फुल साइंस, बट आजकल बहुत कॉमर्शियल हो गया है। तो हम लोग प्रेजेंट में रहे, प्रेजेंट विल टेक केयर ऑफ फ्यूचर। सो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी या जेम्स की जो साइंस है इनमें लॉजिक है, बट हमें सबसे बड़ी चीज़ें जो श्री माता जी ने बता दी है चक्रों के बारे में, ये एब्सोल्यूट कंप्लीट मोस्ट पावरफुल साइंस है, तो हमें इसमें अब ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहिए। दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कल्चरल प्रोग्राम्स। उसमें मराठी है, मैं हिंदी करके पूछ रहा हूँ कि सहयोग में इतने कुशल कलाकार होने के बावजूद भजन और अदर प्रोग्राम्स के लिए नॉन सहजी को क्यों देते हैं? एक स्पीच में है श्री माता जी, वो कोई यूरोप की है, स्पेगेटी उनको बहुत मोज़ारेला कुछ पसंद थी,
तो योगिनीज को पता चला मोजरेला श्री माता जी को पसंद है, तो सुबह भी मोजरेला, शाम को भी मोजरेला, रात को भी मोजरेला। तो हर समय एक ही चीज देखिए, श्री माता जी ने इस मंच में और जगह जगह बहुत नॉन सहयोगी आर्टिस्ट को बुलाया कि नहीं बुलाया, बताइए। भीमसेन जोशी जी, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा जो भी आए हैं, वो क्या सहयोगी थे क्या? श्री माता जी ने उनको बुलाया एंड दे गॉट अपलिफ्टेड बाय हर अटेंशन एंड सहयोगीज अटेंशन ऑल्सो, और कितने बड़े बड़े कलाकार बन गए। तो इस मंच पे जो भी आता है, आई एम श्योर वो फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि वो क्या लेवल के आर्टिस्ट बन गए हैं, क्योंकि यहाँ बैठ के अपने आप उनको पता नहीं चलता है, बट कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हम लोगों को भी एक कंडीशनिंग नहीं होनी चाहिए कि सहज आर्टिस्ट ही होना चाहिए। संगीत जो आत्मा को सुख देवे वो संगीत है, और हम लोगों को हर टाइप का संगीत सुनना चाहिए। जो आत्मा के हिसाब से अनुकूल हो वो सुनना चाहिए। अगर खाली सहज आर्टिस्ट को बुलाते रहेंगे तो कितने गिने चुने हैं, क्या आप हर साल खाली उनको ही सुनना पसंद करोगे? वही 10 आर्टिस्ट को हर साल the question was that when there are so many sage artists, why we are inviting non-sage artists to perform here? Now the answer that we gave was that Shri Mataji invited many artists when they were nobody in their fields, very ordinary artists, and they used to perform here on the stage and also on other stages with her. They were not sage yogis. So she used to invite all these people, they were not sage yogis, and she used to enjoy those music. And by grace of her attention, they got uplifted. And today, even in this stage, when people perform, their Kundalini gets awakened, and because her divine attention is there. And when so many attention of realized soul is there, it works on them also. They become good artists. And we have very limited sage artists, and just like Shri Mataji encouraged all the forms of music, all the artists, we are also encouraging the same. And any music which is good for your spirit, which gives you joy, I think we should enjoy that music and not become very fundamentalist or fanatic sage yogis that we will listen to only sage music only by sage yogis. What is the correct way of doing shoe beat? Because everyone has their own specific way. You sit on the ground and first you take the bandhan and both the hands on the Mother Earth. You have to pray to Shri Mataji. Shri Mataji, please give me permission for the shoe beating. And right Vishuddhi finger. You do the circle and write out your name, ego, super ego, whatever, conditioning, thought, and put the bandhan 7 times and take a left sandal or shoes and heel portion. With the heel portion, do the shoe beat. Left hand on thighs. This is the correct. How many times we have to beat? आप शू बीट जब करते हैं तो पहले दोनों हाथ पहले बंधन लेके दोनों हाथ धरती माँ के ऊपर रखिए और प्रार्थना करें, श्री माता जी हमें शू बीट करने की इजाज़त दीजिए। ये हो गया। फिर श्री आदि भूमि देवी का मंत्र लीजिए और मंत्र लेने के बाद राइट विशुद्धि फिंगर से आप एक सर्कल ड्रॉ कीजिए और उसमें अपना नाम लिखकर जो भी आपकी समस्या, एक्चुअली शू बीट केवल फॉल्स गुरु और ईगो सुपर ईगो के लिए करने के लिए बोले हैं, और आप अपना ईगो सुपर ईगो कंडीशनिंग जो भी ऑल द बाधास कमिंग फ्रॉम फॉल्स गुरु नॉलेज यहाँ पे लिख सकते हैं। उसको 7 बार बंधन देके फिर आप लेफ्ट शूज और सैंडल से हील पोर्शन से आप शू बीट करिए। उस समय लेफ्ट हैंड आकाश की ओर करने की पहले हम करते थे, लेकिन श्री माता जी के एक मैसेज था हम लोगों के लिए कि आप लेफ्ट हैंड, पता नहीं यहीं से मैसेज आया था गणपतिपुरे से, तो लेफ्ट हैंड अपने सामने रख के आप शू बीट करिए जब तक कि आपको यहाँ पे फील ना हो ठंडक। तो ठंडक फील हो गई तो इट मीन्स वर्कआउट। There is another question.
हाँ, ड्यूरिंग द शूबिट आप इन फ्रंट ऑफ श्री माता यू डोंट डू द शूबिट, आपकी आज्ञा पकड़ जाएगी। एक लेक्चर में भी श्री माता जी ने बताया कि ये शूबिट आप अपने घर के किसी कोने में या टेरेस के ऊपर कर सकते हैं, बट डोंट डू द शूबिट इन फ्रंट ऑफ श्री माता जी फोटोग्राफ। आप ये शूबिट श्री माता जी के सामने मत कीजिए, ताकि आपको आज्ञा को और परेशानी हो सकती है। रिस्पेक्ट रखिए श्री माता जी का। How many times we have to do shubit? Is it regularly or Not regularly. If you have any problem, physical, mental, ego, super ego, you have to shoot it weekly one time. ऐसे कोई जरूरी नहीं है आपको रोज सुबह शाम शुबिट करना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि रोज सुबह शाम लगे रहते हैं 1-1 घंटा 2-2 घंटा, तो आपका हाथ भी दर्द हो जाएगा, ध्यान भी नहीं लगेगा, और बाधा भी बोलेगी नहीं है तो बंदा क्या अभी बाधा निकालने के उसके, है ना। तो आप शुबिट का जब आपको कोई तकलीफ है, ईगो बढ़ गया, सुपर ईगो बढ़ गया, तो आप उसके लिए शुबिट जरूर कर सकते हैं, लेकिन इसको रिचुअल मत बनाइए। डोंट डू द शुबिट रिचुअली। आप वीकली 1 टाइम या मंथली 1 टाइम करिए जब जरूरी है तो। So he is saying treatment or shubitting should be need based. It should not become a ritual. there is a specific question about the kids? How to raise healthy kids, specifically through Sahaj Yoga? How to raise kids, healthy kids? How to raise healthy kids through Sahaj Yoga? आप अपने किड्स को मतलब कितने साल के वो देखना होगा कि आपका यदि छोटा बालक है तो उसको केवल वाइब्रेशन दे दीजिए। यदि 4 साल के 5 साल का बच्चा है तो उसको फुट सोकिंग में बिठा के उसको थोड़ा सा अपने साथ बिठा के उसको फुट सोक करवाइए। और हेड मसाज को जो वीडियो बताया ना, हाइपर एक्टिव बच्चे होते हैं तो आप उनके हेड मसाज जरूर कीजिए। जितनी भी माताएं हैं वो हाइपर एक्टिव बच्चे बहुत ही शांत हो गए हैं, मस्त। और हमने ये भी वहाँ पे देखा है हेल्थ सेंटर में कि जितने भी ऑटिस्टिक बच्चे हैं, मतलब एक जगह नहीं बैठते वो लोग, सो आप उसके लिए हेड मसाज कर सकते हैं और वो बच्चा फुटसुक भी करेगा और ध्यान भी करेगा बाद में। There is a related question, like my kid has a disturbed attention. What should I do? You do shubit for your baba or babies, or arrange the kundalini and take the Sri Ganesh mantra and Ganesh Atharva Shisha daily with you. ये भी एक क्वेश्चन है, मराठी है, उसको थोड़ा सा करके हिंदी में पूछता हूँ। जैसे सेंटर पर जो श्री माता जी की तस्वीर होती है वो अलग होती है और अपनी जो घर की होती है वो अलग होती है। तो सेंटर की जो तस्वीर है, सेंटर के पश्चात किसी फैमिली के घर पे जाती है तो वो सेंटर की जो श्री माता जी की तस्वीर है उसके क्या यानी उसको ओपन रख के पूजा करनी है, अपने घर के फोटो के साथ रखना है, या कुछ प्रोटोकॉल्स है उसके बारे में? वो एक क्वेश्चन है इस टाइप का। या हार रखना है या हार निकाल देना है, लाइक पूछा है। जो श्री माता जी की फोटो है वो कुमकुम लगा के और वो रोज वाटर से क्लीन तो होने चाहिए। आप उसको सिर्फ सेंटर में ही खोलोगे और सेंटर के लिए और बाकी दिन पैक्ड रहेगी, वो भी ठीक नहीं है। तो उसका प्रॉपर जैसे बाकी आपके अन्य श्री माता जी की फोटो के लिए जो होता है वो आपको करना चाहिए। ओके। और एक प्रश्न है अलग, ये भी मराठी है। तो श्री माता जी ने उनके पिताजी को ये वर्ड दिया था कि सहयोग महाभारत या रामायण जैसे बुक नहीं होंगे। मराठी ऐसा है की श्री माता जीने त्यांच्या वडिलांना शब्द दिला होता की सहयोग हा महाभारत किंवा रामायणासारखा ग्रंथ होणार नाही। म्हणजे त्यांना अनुभवाप्रमाणे सहयोग अनादिकाल कसा राहील। तो इसका शायद मीनिंग उनको ऐसा पूछना है
कि जैसे रामायण महाभारत के ग्रंथ हुए हैं और वो ग्रंथ का पारायण लोग करते हैं, इस तरीके से सहयोग का जो फ्यूचर है वो कैसे रहेगा? को जैसे ग्रंथ का पारायण होता है उस तरीके से नहीं होना चाहिए, ऐसा अर्थ शायद इसमें अभिप्रेत है। तो सहयोग का फ्यूचर में क्या कैसे रहेगा? देखिए, आज तक जितने धर्म हुए या स्क्रिप्चर्स लिखे गए, उस समय की कोई भी इनकारनेशन की फोटो नहीं है, और इनकारनेशंस के खुद लिखे हुए डायरेक्ट ऑडियो वीडियो बोले हुए शब्द हमारे पास नहीं है। ये किसी वेद व्यास या किसी ने बाद में लिखे, वो भी उनके वो साइकिक पावर्स के द्वारा। पर इस समय आज के दिन में सारे श्री माता जी के स्पीचेस उपलब्ध है, डिजिटाइज्ड है, और शायद बहुत बहुत अर्थ के एंड तक आप लोगों को वो मिलने वाले हैं, डिजिटल रिकॉर्ड्स। तो कभी ये नष्ट नहीं होगी, तो अपने आप ये हिस्ट्री बन जाएगी जब लोगों को पता चलेगा। और अब तो साइंटिफिक प्रूफ्स, कैमरा के भी प्रूफ्स आ गए। जब श्री माता जी की फोटो मात्र से वाइब्रेशन आती है, एनर्जी आती है, और रियलाइजेशन मिल जाता है, जब लोगों को पता चलेगा और इसका प्रूफ मिलेगा, तो अपने आप सारी चीज़ें सब सामने आ लगेगी और सारी हिस्ट्री प्रिजर्व हो जाएगी। सारी स्पीचेस, फोटोज़ ऑलरेडी प्रिजर्व्ड है। तो वी आर इन द बेस्ट टाइम्स एक्चुअली। और ये बहुत ही बड़ा महाकाव्य का भी महाकाव्य फ्यूचर में लिखा जाने वाला है। The next question is, can we cure cancer through Sahaj Yoga? Please give specific treatment for mouth cancer and stomach cancer. अभी जो श्री माता जी ने सुबह अमृतवाणी में था कि कैंसर भी क्योर हो सकता है, उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिए हैं। तो अभी कैंसर, अभी उसके लिए कैंसर हो या कोई बीमारी हो, मुझे तो लगता है 4 वर्ड इज़ द वेरी नेसेसरी: डेडिकेशन, डिवोशन, सरेंडरिंग एंड योर मेडिटेशन। सहयोगा में क्या नहीं हो सकता है? एवरीथिंग इज पॉसिबल इन सहयोगा। अब कैंसर का ट्रीटमेंट आप पूछ रहे, तो पहले तो आपका रेगुलर मेडिटेशन है कि नहीं, वो पहले इंट्रोस्पेक्शन करिए। और क्यों हो गया कैंसर, क्यों हो गया, थोड़ा सा देख लीजिए। पहले भवसागर क्लियर करिए आप। भवसागर में 10 गुरु है, या 108 नाम भी ले सकते हैं। भवसागर का और आज्ञा का, भवसागर एंड आज्ञा, दिस इज अ कॉम्बिनेशन। भवसागर जब तक क्लियर नहीं होता है तब तक आज्ञा क्लियर नहीं होगी। तो क्योंकि एकादश रुद्र यहीं से निकले हैं, 5 इधर से लेफ्ट साइड से एंड 5 राइट साइड से। सो यू क्लीन योर भवसागर फर्स्ट, टेकिंग द श्री आदि गुरु दत्तात्रेय नेम, एंड विथ कैंडल यू टेक द श्री एकादश रुद्रा नेम एंड क्लीन योर आज्ञा। एंड मूलाधार से ही और भवसागर की वजह से कैंसर होता है, ऐसे श्री माता जी कई सारे लेक्चरों में बताते हैं कि मूलाधार आपका यदि कमज़ोर है, वीक है, तो 90% डिसीजेस कम फ्रॉम द मूलाधार, ऐसे अभी बताए हैं। तो मूलाधार को बहुत ही अच्छे रखना है। इनोसेंस, चास्टिटी, विजडम एंड प्योरिटी, यू हैव टू अडोप्ट क्वालिटी ऑफ श्री गणेशा। गणेश जी की क्वालिटी हमें अडोप्ट करनी ही होगी, नहीं तो ये बताते हैं कि श्री माता जी के सारे चक्रों के ऊपर श्री गणेश ही है। सारे चक्रों के ऊपर विराजमान श्री गणेश जी की शक्ति है, हमें उसको अडोप्ट करना होगा और एक आइडियल सहयोगी बनना होगा, बना के दिखाना होगा उनको। यहाँ पर कितने लोगों को हिंदी समझ में आती है और इंग्लिश समझ में नहीं आती है? हाथ उठाएं तो। इंग्लिश समझ में नहीं आती है। और कितने लोगों को हिंदी इंग्लिश दोनों समझ में आती है? हाथ उठाएं। और कितनों को, हाउ मेनी पीपल कैन अंडरस्टैंड ओनली इंग्लिश, नॉट हिंदी? So almost 65-70% can understand both Hindi and English. 10% only, less than 10% only English, and I think balance are the other way around.
But we'll have to do a bilingual nevertheless. एक मैरिज के ऊपर का क्वेश्चन ले लेते हैं. इन अ मैरिड कपल, इफ वन ऑफ देम इज अ सहयोगी, what should the Sahajogi spouse do so that the husband or wife come to Sahajoga? Please let us know something apart from praying to Shri Mata Ji. यानी उनको पता है कि श्री माता जी को प्रे करना है, उसके अलावा कुछ है तो बताइए. देखिए, रियलाइजेशन है, ये किसी पे फोर्स नहीं किया जा सकता. रियलाइजेशन कैन नॉट बी फोर्स्ड. दिस इज योर इनर डेवलपमेंट. एट अ पर्टिकुलर स्टेज यू गेट योर रियलाइजेशन. तो जिसका घटित होना है वो घटित होगा, और देने वाली रियलाइजेशन श्री माता जी है. हम नहीं दे सकते. हमारी इच्छा भी करनी भी व्यर्थ है. अगर वो डिजर्विंग है, रियलाइजेशन के काबिल है, तो उनको मिल जाएगी. आपको शायद देने की भी जरूरत ना पड़े, बातों बातों में उनकी घटित हो जाएगी. आपके प्रेजेंस से उनकी अवेकनिंग हो जाएगी. तो हम लोगों को ये इच्छा नहीं रखनी चाहिए. श्री माता जी विल वर्कआउट एट द राइट टाइम. जब रियलाइजेशन उनको मिलना है, मिल जाएगी. How to control emotions arising due to current Bangladesh Pakistan behavior and their harassment on other communities. और आगे ये भी क्वेश्चन है कि हाउ टू गिव बंधन ऑन नेशनल इश्यूज. बंधन काफ़ी काम करता है. अपने हाथों पे लिख के उसको बंधन दीजिए. कई बार मैंने भी ट्राई किया है. हमको लगता है इमीडिएटली एक्शन नहीं होता है, पर कुछ सालों में उसका असर होता है. असर होता है बंधन का. बंधन देना चाहिए, प्रेयर भी करना चाहिए. और आप लोगों का, सहयोगी का चित्त जो है वो एनलाइटेंड अटेंशन है. जहाँ पर भी जाता है वहाँ कार्य करता है सटल लेवल पे. तो अखबार भी पढ़ना चाहिए, न्यूज़पेपर भी देखना चाहिए, और ये आपको वीडियोस और न्यूज़ भी देखनी चाहिए, और अटेंशन रखना चाहिए. धीरे धीरे हमारे अटेंशन से वर्कआउट होता है. एक मिनट भाई ऐड करना चाहूँगा इसमें. जो बंधन देने की बात है, तो हम लोग देखते हैं कि मतलब ऐसे झटके से बंधन दे रहे हैं. वो प्रेम का बंधन है. प्यार से आप दे दीजिए, और ऐसे ऐसे करके बंधन नहीं देना है, क्योंकि आपके हाथों से जो बहने वाली वाइब्रेशन है, और वाइब्रेशन का हमें बंधन प्रॉपर देना है, तभी वो वर्कआउट हो जाएगा. So we have received lots and lots of questions actually. This is a full day session actually. So if you all want, then tomorrow half an hour in the morning we can take the balance of the questions, because now we can't stop lunch being served. It will get very late. So कल इसको continue करें फिर आधा घंटा पौन घंटा. कल और क्वेश्चन नहीं लेंगे, खाली इन्हीं का उत्तर देंगे. लास्ट क्वेश्चन एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. एक्चुअली 2-4 क्वेश्चन है, उनको सबको मिला के एक साथ लेते हैं. तो कई सहयोगियों ने लिखा है, उनका क्वेश्चन है सर्वाइकल पेन के लिए क्या सहयोग का ट्रीटमेंट है, साथ में घुटनों के दर्द के लिए, कमर दर्द के लिए हम क्या कर सकते हैं. सर्वाइकल पेन के लिए आप अपने राइट हैंड का इस्तेमाल करिए. यहाँ पे लेफ्ट विशुद्धि, सेंटर विशुद्धि, एंड देन राइट विशुद्धि. Put the ghee camper and do the massage on left Vishuddhi, on center Vishuddhi, and then right Vishuddhi. आप घुटनों के दर्द के लिए यदि मस्टर्ड ऑयल आपके पास है, केरोसिन है, तो you take the same quantity, 1 teaspoon, and to the vibrated in front of Shri Mataji, and then apply on your knee. दोनों नी के ऊपर है, जो इस नी के ऊपर आपको पेन है उसके ऊपर आपको अप्लाई करना है, तो पेन उससे रिलीज हुआ. और जहाँ पे पेन है वहाँ पे ओम तमेव साक्षात श्री विंध्यावासिनी साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः, ये मंत्र भी ले सकते हैं.
हाँ, बहुत सारे लोग आते हैं नी पेन के लिए, तो वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। हम एक वीडियो भी बता देंगे आपको कि नी का पेन कैसे ठीक हो गया। तो अभी समापन करते हैं। अच्छा, हमें हेल्थ सेंटर में जो श्री माता जी द्वारा एस्टेब्लिश ट्रस्ट है, वहाँ पर काफ़ी लोग आते हैं क्लियरिंग के लिए, तो हमें और डॉक्टर्स की ज़रूरत है। तो जो BAMS, BHMS या MBBS जो भी किए हुए हैं, जिनको सहज योगा में ट्रीटमेंट करना और सहज में गहरा उतरना है, तो वो आकर हमसे अपना बायोडाटा शेयर कर सकते हैं एंड उनको हम लोग ऑनोरेरियम पे हेल्थ सेंटर में एम्प्लॉय कर सकते हैं। Anybody having a doctor's degree, either Ayurvedic or homeopathic or allopathic side, wanting to work in the International Sage Yoga Research and Health Center, which has been founded by Shri Mataji herself, they can give their CV to us at sage.health.center.com, and we can consider you for recruitment there. Thank you, Dr. Dongre and Sudarshan ji, for this enlightening discussion, Q&A medical session. We will all join you in the evening at 6:30 for the Sahaj Sandhya. There's one more small request for everyone. In the evening, when you're going for foot soaking, please do not go into deep waters. Please only do foot soaking and come out of the sea due to risk and security issues. We will now thank Shri Mataji for today's session, and everybody will bow down to Shri Mataji and take the bandhan. Shri Mataji को नतमस्तक होके सभी लोग बंधन लेंगे।